नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और आज हम दोबारा आपके सामने हैं एक बहुत ही ख़ास मुद्दे को लेके। ये मुद्दा आज के दिन पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी लोग ये लगा लो, आप सरकार बन गई है, सरकार एनडीए की सरकार बन गई है और सरकार के अंदर मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन ये मुद्दा फिर भी आज के दिन खास चर्चा में है और ये मुद्दा है बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ, जो कि आप समझ गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्ज़ाम की। जिस एग्ज़ाम के लिए बच्चा दे के और अपने भविष्य को सुधारने के लिए, जिस बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने की एक ललक होती है, एक सपना होता है, उसके लिए बच्चा एग्ज़ाम देता है नीट का एग्ज़ाम। और नीट एग्ज़ाम जो है ख़ास मुद्दा है, जिसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलोचनाएँ हो रही हैं, इसके ऊपर शिकायतें हो रही हैं। यहाँ तक कि लोगों ने पिटीशन फाइल कर दिया है, शिकायत कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ऐसा रिज़ल्ट दिया है अब की बार नीट का। एनटीए पर सवालों, एनटीए जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है वो सवालों के घेरे में है। बुरी तरीके से ये घिर चुका है मामला। इसी बारे में आज हम हमारे साथ खास मुलाकात में हम खास बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ खास शख्सियत मौजूद हैं। मास्टर जी हैं हमारे साथ, मास्टर संतोष जी, और ये आते हैं झज्जर से ही और बहुत अच्छे एक अपने समाज के अंदर सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं और टीचर भी हैं, ये मैथ्स पढ़ाते हैं। तो आज मास्टर जी से हम सवाल पूछेंगे कि ये क्या मुद्दा है और उसके ऊपर उनके क्या विचार हैं, ये बात कराते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबकी खबर टीवी पे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपके दर्शकों को और मेरे माता पिता बुजुर्गों को सबसे पहले राम राम, नमस्कार, राधे राधे। मास्टर जी, जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम दिया है बच्चों ने मई के महीने में, और जो रिज़ल्ट 14 जून को आना था वो रिज़ल्ट 4 जून को, मतलब इसको मैं खुशी की खबर कहूँ कि मैं दुख की खबर कहूँ, समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि जो रिज़ल्ट नीट का 14 जून को आना था वो रिज़ल्ट 4 जून को ही डिक्लेयर हो गया। ये खुशी की भी खबर और दुखी की भी खबर है जी। क्योंकि जो ऐसा कैसे संभव है, कैसे संभव हो गया है, जो 14 जून को रिजल्ट आना था वो 4 जून को आ गया। इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। और ये प्रोपेगेंडा क्या है? एनटीए और ये सरकार की मिली भगत है। रियलिटी में साफ शब्दों में बताऊं तो, क्योंकि ये सिर्फ ये काम था कि जो इलेक्शन का भी रिजल्ट 4 जून को आना था कि इस मुद्दे पे बात ही ना उठे, ये मुद्दा दब जाए। बात सिर्फ मेन ये थी, क्योंकि इतनी लेट कर देते हैं रिजल्ट और इतनी जल्दी आ गया। तो कोई ना कोई बात तो है इसके अंदर। कोई ना कोई तो बात है। ऐसा तो कोई बेवकूफ़ नहीं। ऐसा रिजल्ट तो हमने कभी पहली बार देखा है कि टाइम से पहले रिजल्ट आ गया। क्योंकि सरकार तो इतना लेट कर देती है, एनटीए इतना लेट कर देती है कि रिजल्ट की तो वेट करते हैं कि कब आएगा। लोगों के रिश्ते टूट जाते हैं। तो आपको लगता है मास्टर जी कि जिस तरीके से 4 जून को अपना चुनाव का जो रिज़ल्ट की घोषणा होनी थी, तो उस मुद्दे को, क्योंकि वो मुद्दा पूरे देश का मुद्दा था, ये मुद्दा भी पूरे देश का मुद्दा था, लेकिन उस मुद्दे के अंदर इस मुद्दे को, नीट के मुद्दे को दबाया गया है। ये देश का मुद्दा नहीं, ये बच्चों के भविष्य का मुद्दा है। अगर मुझे बात कर रहे हैं तो मुझे रोना आ रहा है जी। क्योंकि मैं खुद मुखर्जी नगर से छोड़कर, क्योंकि मुझे क्लास लेने की भी हालत नहीं है जिस दिन से रिजल्ट आया, क्योंकि बच्चों के साथ इतना भेदभाव किया है कि जो बच्चा खुश होकर 720 में से 720 लाया है, और आज वो खुशी आज ऐसे बह रही है कि बच्चे को रो के वो चीज़ें बता रही। इसमें एक खुशी जो है बच्चों के अंदर चिंता और दुख का विषय बन गई ये खुशी, क्योंकि मास्टर जी आपको भी पता है ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट के अंदर 23 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया है ये एग्ज़ाम, जिसके अंदर रिज़ल्ट जब आया है तो पहली जो पोजीशन है, जो फर्स्ट AIR 1 रैंक है, वो ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हम इस साल की तो 2024 की बात करें तो 67 बच्चा जो है वो पहली पोजीशन पे आया है। जबकि अगर हम पिछले साल के रिजल्ट भी उठा के देखें, लास्ट ईयर जो की बात करें तो सिर्फ 2 बच्चे की पहली पोजीशन आई थी, और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 2021 की, तो उसमें भी 4 बच्चों की ही पहली पोजीशन आई थी। ऐसा कैसे हो गया मास्टर जी की 67? क्या बच्चा सच में इतना मेहनती हो गया? 67 बच्चे पहली रैंक पे आ गए। देखिए, बच्चे की
5-6 रैंक बच्चों की तो आ सकती है, फर्स्ट रैंक बिल्कुल आ सकती है, 4 बच्चों की आई है। हाँ 10 बच्चे तक आ सकते हैं, लेकिन 67 बच्चों की कैसे से? तो एनटीए सवालिया घेरे में। बिल्कुल एक एक कदम में सवाल के गहरे पे है एनटीए, क्योंकि पहली बात तो ये रहा 67 बच्चा फर्स्ट रैंक आया, ठीक है। दूसरी बात कि काफ़ी बच्चों को सुनने में ये आया कि 719 नंबर आया, 718 नंबर आया, कि ये नंबर कैसे आ सकता है। सेकंड पोजीशन की आप बात कर रहे हो, इस सेकंड पोजीशन में अगर हम बात करें, फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम टेक्निकल बात करते हैं, जो सेकंड पोजीशन है उसके अंदर भी सवालिया निशान है कि 718 नंबर आए हैं एक बच्चे के 719 नंबर आए हैं, जो कि तकनीकी रूप से पॉसिबल ही नहीं है। उसके ऊपर भी एनटीए सवाल के घेरों में है कि 718 नंबर कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर बच्चे का 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है तो 715 नंबर ही बनता है कि 718 कैसे बन जाएगा। तो सवाल के घेरे में दोबारा इन्होंने स्पष्टीकरण ये किया कि जब इनसे पूछा गया कि जिन बच्चों के एक क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी के इसके और पिछले रिकॉर्ड में वो क्वेश्चन गलत था, ठीक है, उनको ग्रेस मार्क दे दिया गया। चलो ये भी बात मान ली। अब दूसरा जो स्पष्टीकरण आया, इनका दूसरा स्पष्टीकरण ये आया कि जो बच्चों को लेट पेपर मिला है उनको भी नंबर दे दिया गया। तो ये बच्चों की भेदभाव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा कुछ पढ़ने वाला भी है, कुछ अपना चेक करने के लिए पेपर में बैठता है कि मैं अपना रिजल्ट देखूंगा मुझे कुछ आता है या नहीं आता, तो वो बच्चा भी पेपर में बैठा है। इनको सबको इक्वल मान लिया कि इतना पेपर लेट हुआ है तो इसको इतना नंबर दे दी जाए। तो इस कारण से बच्चे की इसमें क्या है, उसके अंदर भी एनटीए जो है क्वेश्चन मार्क में आ गया है मास्टर जी। एक पहली चीज़ तो कि भाई आपने किन बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए हैं वही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं वो, उसके ऊपर भी कि भाई समस्या ही ये है कि वो स्पष्टीकरण करें कि ये हो, दूध का दूध पानी का पानी हो, कि ये है सारी रिपोर्ट, कि एक एक रिपोर्ट में हमने बच्चे को ऐसे नंबर दिया, हमने बच्चे को ऐसे दिया। और ये तो अब नहीं, पहले ही करना चाहिए था, क्योंकि इनको नहीं पता क्या कि पेपर लेट हो सकता है, बच्चे का लेट एंट्री हो सकती है, कई एग्ज़ाम सेंटर में पेपर नहीं पहुंच पाता, ये टेक्निकल हो सकता है। तो ये पहले से नहीं पता क्या अभी डालेंगे? आप मुझे ये बताइए। और भी इसके अंदर चीज़ें निकल के आ रही हैं मास्टर जी कि जो पेपर है वो पहले से लीक हो गया था, इस बारे में क्या कहोगे? बिल्कुल, जिस दिन से एग्ज़ाम हुआ है हम उसी दिन से मुद्दा उठा रहे हैं। काफ़ी सेंटरों में पेपर लीक था, ठीक है, उन पे कोई चर्चा ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं, तो कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि सारा इलेक्शन पे लगा हुआ है, क्योंकि उसी के अंतराल में वो चीज़ें चल रही हैं कि इस बात को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। हमारे टीचर हैं, आप जैसे प्रेस रिपोर्टर हैं, जो इन बातों को आज भी वो उठा रहे हैं, क्योंकि वो मोदी जी की बात को अलग छोड़कर वो इस मुद्दे पे आए हैं, क्योंकि देश चलता रहेगा, यहाँ बच्चों के भविष्य का नहीं, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि काफ़ी बच्चे सुनने में आया है कि वो सुसाइड तक कर, डिप्रेशन का शिकार हो। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कोई बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है और उसको पता लगता है कि भाई आपके 5 नंबर या 10 नंबर कम रह गए हैं, और वो बच्चा टॉप, मतलब अगर बात करें टॉप 500 में भी नहीं आया है, क्योंकि 67 बच्चा, जहाँ तक एम्स की बात करें, एम्स में सीट ही 54 निकल के आई हैं, जो कि बच्चे जिनको एडमिशन लेना है, तो 67 बच्चा तो पहले रैंक पे ही है, तो वो बच्चे कहाँ से एडमिशन ले पाएंगे जिनके 710 नंबर आए? बिल्कुल, अभी फर्स्ट रैंक की बात करो ना, 710 तो छोड़िए, जिसको 720 नंबर आया है, 67 रैंक फर्स्ट रैंक आया जिसका, हाँ, तो सीट ही एम्स में 54 सीट है। तो अब ये बताइए, उसी फर्स्ट रैंक पे ही 13 बच्चे बच गए, 13 बच्चे बचे, मतलब पहला रैंक लेने के बाद भी 13 बच्चे लेने के बाद एडमिशन नहीं हो रहा। अब ये बताइएगा, और अब ये स्पष्टीकरण ये दे रहे हैं, देखो इनकी कितनी मूर्खता है कि वो कह रहे हैं जिसने फॉर्म पहले फिल किया, पहला रैंक उसका होगा, पहली सीट उसकी होगी। बेहुदा बयान है, बेहुदा बयान है। इसके अंदर मास्टर जी ऐसा भी चीज़ हो गई, क्योंकि अब पिटीशन फाइल हो गई है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, तो हमारे सामने, क्योंकि हम जा रहे हैं, बच्चों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं,
बच्चे मास्टर जी मिलने के लिए तैयार नहीं है, मतलब बच्चा इतना प्रेशर में आ गया है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अब मुझे ये बताइएगा, मेरे से थोड़ी देर पहले भी एक प्रेस रिपोर्टर आया था मेरे गांव में ही, मेरे गांव से भी एक लड़की थी, उनकी फर्स्ट रैंक है। आज वो इंटरव्यू देने के लिए भी काबिल नहीं, क्योंकि वो रो रही थी। अब मुझे ये क्योंकि भविष्य अटक गया है। क्योंकि पहले तो उसको खुश कर दिया, आज सरकार जैसे जैसे वो देख रही है कि ऐसा क्या हुआ, अब उस बच्चे की गलती क्या है, मुझे ये बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे की क्या बच्चे की गलती क्या है? ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि बच्चे की क्या गलती है। बच्चे ने पूरी मेहनत की है, बच्चे ने रैंक हासिल किए हैं, फर्स्ट रैंक पे 67 बच्चा आया है। सबसे पहली बात तो इस चीज़ के ऊपर सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एनटीए जो कि खामियां जिसके अंदर दिख रही हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि सामने आना चाहिए पूरे भारत के, कि भाई इसके अंदर एनटीए का क्या रोल रहा है और किस तरीके से रहा है। बच्चों के भविष्य की बात है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं कि भाई अब क्या होने वाला हमारे भविष्य के साथ। अब अगर बात करें हम कि जिस तरीके से भाई ग्रेस मार्क्स की बात करें, तो ग्रेस मार्क्स भी वो कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क्स हमने दिए हैं, 1500 से ज़्यादा बच्चों को ग्रेस मिले हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखिए 1500 में से ही होंगे वो 720, तो यही हो सकता है जी। तो मतलब ग्रेस मार्क्स का कोई ऐसा क्या मतलब, किस वजह से ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं, क्या मतलब बनता है ग्रेस मार्क्स? मैंने बताया तो कि पेपर लेट हो गया, इस कारण से एक क्वेश्चन गलत था, इस कारण से ये बेहुदा बयान दे रहे हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें और हम अब झज्जर से आते हैं, हम लोग, आप भी झज्जर से आते हैं, झज्जर में भी सेंटर था बहादुरगढ़ में। अगर हम बहादुरगढ़ सेंटर की बात करें मास्टर जी, तो बहादुरगढ़ सेंटर से ही 6 बच्चा सर टॉप उसमें आ गया है, 1 रैंक में। बिल्कुल, ये कैसे हो सकता है? एक ही सेंटर से 6 बच्चा, बहादुरगढ़ के बच्चे इतने पढ़ने लग गए, और एक ही सेंटर से 6 बच्चे, जहाँ पूरे इंडिया से 4 बच्चा आया था, 2 बच्चा आया था, इंडिया से 4 बच्चा, और हमारे जज्जर से, ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। बिल्कुल। और एक और बड़ा दावा है कि उन 6 बच्चों जो टॉपर आए हैं जज्जर से, वो कोई कोचिंग सेंटर वाला भी ये नहीं कह रहा है कि ये मेरा बच्चा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? इस वजह से देखिए कैसे हो रहा है कि कोई भी कोचिंग सेंटर वाला ये नहीं बोल रहा कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे कोचिंग से पढ़ा है, वो ओनली स्कूल का नाम दिखा रखा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसा कोई नहीं। इसमें हमारे सामने एक चीज़ और भी आ रही है कि स्कूल भी बच्चों को कैमरे के सामने आने से मना कर रहे हैं, ऐसी कुछ खबर आई है। ऐसा लगता है स्कूल क्यों मना करेगा? स्कूल कोई मना नहीं कर रहा, ना बच्चा कोई मना कर रहा। बच्चा तो बहुत दुखी है सर, दुखी है, बच्चा बहुत दुखी है, क्योंकि अब बच्चा करे क्या? अब बच्चे के मन में सवाल ये है, कभी रिजल्ट को कैंसिल कर दिया जाए। जब मेरी फर्स्ट रैंक थी तो बच्चे के मन में ये आता है कि तेरे तो नकल से नंबर आए हैं। बच्चे की रियलिटी मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। अब बच्चा ये सोचेगा कि मैं तो पहले तो फर्स्ट आ गया, अब तो मुझे तो कोई उचित नहीं है, क्योंकि उस बच्चे की गलती क्या है, मुझे ये बताइएगा, क्योंकि उसको तो डिमोटिवेट कर दिया। तो मास्टर जी ये मुद्दा जो है वो नेशनल मुद्दा बन चुका है और इसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ही फैसला लेगा। तो एक जो है मैं चाहूँगा कि जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जिन भी बच्चे जो फर्स्ट रैंक भी आया है या जितने भी टॉप बच्चे आए हैं, इस चीज़ को देख के जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं आता, आपकी तरफ से एक अच्छा मैसेज बच्चों के लिए, मोटिवेशनल मैसेज, जो बच्चे डिमोटिवेट हो गए हैं, जो बच्चे गलत कदम उठाने की सोच रहे हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं क्या होगा, उनके लिए आपकी तरफ से एक अच्छा सा मैसेज जाना चाहिए कि भाई क्या है। देखिए बच्चों, मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर पेपर भी दोबारा होना है तो आप दोबारा तैयारी करते रहिए, और पेपर की तैयारी, क्योंकि एक बार ज़िंदगी खो दी ना तो आप ये देखिएगा आपके परिवार का क्या हाल होगा। आप पीछे मुड़ के देखिएगा, छोड़िएगा, क्योंकि मैं एनटीए और इस सरकार की नाकामियाँ तो ज़रूर उजागर होंगी, क्योंकि ये तो मैं सवालों के घेरे पे है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप कुछ भी कदम मत उठाइएगा, क्योंकि आप अपनी मेहनत करते रहिएगा। मैं और अपने माता पिता, इनके माता पिता से, अपने माता पिताओं से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को समझाइए, बच्चे को बैठाइए, प्यार से उसको कहिए कि कोई बात नहीं बच्चा, आप आगे बढ़िए। कोई एक छोटा सा एग्जाम था और आगे देखेंगे, बहुत एग्जाम है, बहुत एग्जाम। इसी एग्जाम में दोबारा भी होता है तो दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। हमारी मेहनत में थोड़ी कमी है, मेहनत तो ऐसे ही चलती रहेगी। सही बात कही आपने मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। आप
आपका, इस तरीके से आपने गाइड किया बच्चों को और बच्चों को एक मोटिवेट रहने के लिए प्रेरणा दिया। तो मैं भी यही चाहूँगा कि जिस तरीके से मास्टर जी ने बताया कि किसी भी बच्चे को डीमोटिवेट या डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुका है, पिटीशन फाइल हो चुकी है। तो कोई भी बच्चा अपने किसी भी तरीके से गलत कदम ना उठाए, क्योंकि एक एग्ज़ाम है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा उठने की बात नहीं है। आप जेन्युइनली आपने मेहनत की है, आपने टॉप रैंक हासिल किया है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेता है, एग्ज़ाम दोबारा कराया जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्योंकि मेहनत की है और मेहनत का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपके भविष्य का सवाल है, आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लें। बहुत एग्ज़ाम पढ़े हैं, बहुत दुनिया पढ़ी है। आप अगर आपके अंदर गट्स हैं, आप मेहनती हैं, तो आप फिर भी क्या पता इससे भी और अच्छी कोई ना कोई पोजीशन, कोई ना कोई पद आपका इंतज़ार कर रहा है और आप ज़रूर से ज़रूर भी सक्सेस लेंगे, बिल्कुल कामयाब होएंगे। तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से अपने माँ बाप की तरफ देखिए, किसी भी तरीके से कोई गलत कदम ना उठाएं। जिस तरीके से बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं वैसा ना करें और अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें। कोई ना कोई इसके ऊपर समाधान ज़रूर निकल के आएगा। और जिस तरीके से NTA जो है वो उनकी खामियां दिख रही हैं, वो सवालों के घेरे में हैं, उसके तरफ भी सरकार जो है या जो भी एजेंसीज़ इसके ऊपर आती हैं वो सख्त से सख्त कदम उठाएंगी और इसका सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल खुल के आएंगी सामने कि ये किस वजह से हुआ और ऐसे आगे नहीं होना चाहिए ऐसी चीज़ें। तो बिल्कुल भी आप डिमोटिवेट ना हो और दोबारा अपनी तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम ज़रूर दोबारा होएगा, दोबारा अगर होता है तो आप फिर से टॉप करेंगे। हमारा ये मानना है, मास्टर जी का भी ये मानना है कि आपकी मेहनत जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हम लगातार आपको ऐसे ही मुद्दे दिखाते रहेंगे और आपको सच्चाई जो है आपके सामने लेके आते रहेंगे। इस पे भी जो भी मुद्दा, इसके पे ऊपर भी जो भी डिस्कशन होएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो भी आपको हम ज़रूर दिखाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है। हर बच्चा इससे जुड़ा हुआ है। तो जितने भी बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। इसको शेयर कीजिए, हर बच्चे को एक मोटिवेशन मिलती है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। अपने सुझाव ज़रूर छोड़िए कमेंट्स के ज़रिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे साथ सबकी खबर TV के साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।